पानी पीने के लिए, रखने के लिए, बच्चों के लिए पहले कांच की गिलास का इस्तेमाल होता था। कोई कांच की नहीं रहती थी, ना तो स्टील का था। जब इनका आविष्कार नहीं था तो पुराने समय में कांच जिसको बोलते हैं गांव में, उसका इस्तेमाल होता था पानी वगैरह पीने। दूसरा इस्तेमाल इसका पूर्वज यह बताते थे कि जो बैल काफ़ी थक जाते थे, मेहनत करते करते थक जाते थे, तो उनकी पसलियां दर्द होती थी, इससे हल्की हल्की थाप लगाई जाती थी पूरे बैल के पीठ में, बहुत हल्की सी थाप लगाई जाती थी तेल के साथ। तो ये मसाजर का काम करता था। पुराने ज़माने के लोग कहीं सुनने को मिला, बताते हैं ऐसा। इसका ये इस्तेमाल है। कुछ प्रतीक यहाँ पे रखे हैं आदिवासी समुदाय को समर्पित। ये आदिवासी उनकी सारी कला को चित्रित किया गया है। कौन आभूषणों के बारे में सुना होगा आपने, आदिवासी आभूषण जैसा गले में कंठी पहनते थे, क्योंकि संग्रहालय में संग्रहित है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आज हम आए हुए हैं एकेएस के म्यूजियम पे, जहाँ पे कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जो कि काफी प्राचीन काल की हैं, और शायद बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, जो हमें सारी जानकारियां बताने वाले हैं, एकेएस यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनूप शुक्ला सर हैं। उनसे हम आज इस म्यूजियम के बारे में, जो सामान रखे हुए हैं, कृषि से संबंधित जो सामान रखे हुए हैं, उनके बारे में ये जानकारी आप तक मिलने वाली है। सच में इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। म्यूजियम में हमारे रखी एक चीज है, जैसा आप देख पा रहे हैं, लकड़ी से बना हुआ बिजौना। जब हमारे यहाँ सीड ड्रिल था नहीं, पुरानी चीज है, काफी एंटीक चीज है, तो बीज बोने के काम आता था। गांव वगैरह के लोग देखे होंगे, पर शहर के लोग इससे परिचित नहीं। इसको बोलते हैं बिजौना। काफी किस प्रकार रहता है सर? बीच में ये हाँ, बस होल रहता है, उसमें इसको लगाया जाता था पहले, और हल के माध्यम से चलाते थे। तो हल से चलता था और हाथ से बीज डालते थे और बुआई होती रहती थी उससे। तो ये काफी पुरानी चीज है जो अब देखने को नहीं मिलती है। ये हमारे म्यूजियम में संग्रहित है। और यहाँ पे ये है सर लकड़ी की कुरई। 3 किलो की कुरई है। कुरई तो जानते होंगे, परिचित है। अब क्या है, लोहे में और दूसरे तत्व से बनने लगी, लेकिन ये लकड़ी की है और ये हैंडमेड है। ये आज से लगभग 100 साल पुरानी है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, संरचना में भी इसकी काफ़ी पुरानी, हाथ से बनाई जाती थी, पूरी की पूरी लकड़ी की है। तो आधुनिकता के चलते ये अब हमारे बीच नहीं है, पर ये म्यूजियम में हमारे संग्रहित है सर। ये है जो खटखटा इसको बोलते हैं। ये बैल और गाय के गले में बंधा रहता है। अधिकतर बैलों के गले में लटका दिया जाता है पहचान के लिए। हाँ, पहले के ज़माने में तो ये आवाज़ भी करता था जब घंटियाँ नहीं थी। सब ये हाथ से बनाए हुए औजार हैं, हाथ से ही बनाए जाते थे। तो ये कला भी थी पूर्वजों में, वो बनाते थे और इन सब का इस्तेमाल करते थे। घंटियाँ लगती थी। हाँ, तो जब बैल चलता था तो बस ये बजती रहती थी। हाँ, दूर दराज जब चराने ले जाते थे तो फिर वहाँ काम आता था ये हालांकि देखने को तो मिल जाता है। ये लोहे का ही यंत्र है ना, जो देखते हैं, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा जो लोग परिचित नहीं है। ये कांटा ही है, क्योंकि पहले कुएं ज़्यादा थी, कुएं की संख्या ज़्यादा थी। ट्यूबवेल ने अब उनकी जगह ले ली, कुएं बचे नहीं। हमने संग्रहित करके इसको रखा है देखने के लिए कि इसका भी इस्तेमाल होते थे। कुएं में अगर कोई भी सामान गिर जाता था, बाल्टी गिर जाना, कोई भी सामान गिरता रहता था, तो उससे निकालने में काम आता था। ये कांटा बोलते थे। ये हमारे म्यूजियम में संग्रहित है। हमारा विंध्य क्षेत्र भी कला का ही प्रतीक है। उसका एक प्रतीक है ये सुपारी के खिलौने, सुपारी के गणेश जी, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये विश्व प्रसिद्ध है, पूरे के पूरे रीवा क्षेत्र का ये कलाकृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सुपारी के खिलौने तो रीवा में ही बनते हैं। यहाँ के कलाकारों की एक कला है। देखिए, छोटे बड़े खिलौने हर तरह से बनाते हैं और सुपारी से। तो बहुत सुंदर कलाकृति है। दिखाने के लिए हम म्यूजियम में भी संग्रहित किए हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग, विश्व के लोग हमारे रीवा की कला से परिचित हों, विंध्य की कला से परिचित हों। ये देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का मशरूम है। अभी ये हमारे संग्रहालय में संग्रहित है। अभी भी आप मशरूम देखते आ रहे हैं, लेकिन हो तो क्या रहा है, उनका आकार छोटा होता जा रहा है। वातावरण का इतना इम्पैक्ट बढ़ रहा, प्रभाव पड़ रहा है कि इसका भी आकार छोटा हो रहा है। ये संग्रहित है बहुत
पुराना मशरूम है। ये है, इसको बोलते हैं मूसर। ये छोटा फार्म है, थोड़ा बड़ा फार्म है। तो ये अनाज को कूटने के काम में आता था। अब क्या है, मशीनरी है, पूरा नवाचार, सारी चीजें आ गई हैं। ये विलुप्त तो हो रही धीरे धीरे। पूजा पाठ के लिए ही लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र से गायब भी है पूरी तरह से। तो ये कूटने के काम आता था। म्यूजियम में संग्रहित है हमारे। तो ये एंटीक चीज है आपके लिए। नवाचार के चलते हम नई तकनीक में थोड़ा सा आ गए हैं। तो ये वस्तु जो हाथ में दिख रही है, ये भी गायब है। इसको बोलते हैं बेनमा। ये हाथ से ही ऐसा चलता था। गांव में जब बिजली नहीं थी तो हवा लेने के लिए, गर्मी से राहत के लिए लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। इसको बेनमा बोलते थे। ये गांव की ही कलाकृति है, ग्रामीण लोगों द्वारा ही बनाई जाती थी। हमारा कुम्हार समाज जो है, इसका कला का प्रतीक है, इस कला का। ठीक, ये बांस से बना एक उत्पाद है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका काफी उपयोग होता आ रहा है। अभी भी जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ तक अभी बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ इस्तेमाल होता आ रहा है। शहर के लिए नया है, ये म्यूजियम में हमारे संग्रहित है। ये मिट्टी से बना एक उत्पाद है, इसको बोलते हैं गोरसी। तो इसको यहाँ पे आग जलाने का भी काम होता था। गांव के लोग में जमीन पे आग ना रख के इस पे रखा करते थे। इनका आकार थोड़ा सा बड़ा करके इसमें जो एक दिन पहले की आग रहती थी, वो सुरक्षित भी की जाती थी। ये गोरसी में ये गांव की महिलाओं द्वारा ही बना लिया जाता था, हाथ से ही। ये भी काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। हाँ, ये एक लकड़ी का ढांचा आप देख रहे होंगे, इसको मथनी बोलते हैं। तो ये ऐसे चलती थी। इसका कार्य था कि घी निकाले, मक्खन निकालने का काम था। इससे मक्खन निकाला जाता था। अब मशीनों ने इसकी भी जगह ले ली है, तो मशीनों से मक्खन निकाला जाता था। पर गांव की महिलाएं पहले छोटे फार्म में घड़े में रख के और मथनी के माध्यम से मक्खन निकाला करती थी। ये इसके संग्रहालय में संग्रहित है। ये एक मिट्टी का बना उत्पाद है, इसको बोलते हैं पैना, है ना। इसमें भोजन संरक्षित भी किया जाता था, रखा जाता था। दही जमाने का बहुत बढ़िया स्रोत था, दही भी जमाया जाता था, दूध भी पकाया जाता था। ये मिट्टी का ही बना एक पॉट है, बर्तन है, तो जो पहले काफी प्रचलित था। ये तो फिर नए भी देखने को मिल जाते हैं। बरनी, ये चीनी की मिट्टी की है। सिलबट्टा, हाँ, ये सिलबट्टा भी है, इसको बताना। ये पत्थर से बना हुआ है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की एक कलाकृति है, जो कि पत्थर में ये पिरो के ऐसा बनाया जाता था और मसाले पीसने के काम आता था। चटनी बनाना, मसाले पीसना, ये सब सिलबट्टे के माध्यम से होता था। तो इसकी भी जगह मशीनों ने अब ले ली है, पर काफ़ी प्रचलित था हमारे पहले गाँव में, तो अलग रखा है। इसको ढेरा बोलते थे। ये क्या है, जूट की रस्सियों, जूट से जो रस्सी बनती थी इसके माध्यम से बनाया जाता था। तो जो पुराने लोग हैं, हो सकता है परिचित हों इससे। ग्रामीण जो थोड़े से बूढ़े बुजुर्ग थे हमारे, इस कला में काफ़ी माहिर थे, इसको चलाते थे। और लगभग काफ़ी दिनों का रखा हुआ जूट, और उससे रस्सी बनाई जाती थी, ऐसे बांधने के काम आती थी। तो ये सब हाथ से द्वारा बनी थी पहले, ये संग्रहित है संग्रहालय में। ये आप देख रहे हैं एक उत्पाद, इसका नाम है पैला, है ना। तो ये पाव भर का, आधा किलो का, 1 किलो का, पहले ये वजन नापने के लिए होता था। गेहूं, चावल, अभी भी देखते होंगे कुराई जैसा दिखाया गया है, बस उसका छोटा प्रारूप है। आधा किलो आता है, 1 पाव भी आता है। ये पैला बोलते हैं इसको, नापने के लिए काम आता था पहले। ये एक लकड़ी से बना उत्पाद है, इसको बोलते हैं मोगरी। तो आप घाट अगर कभी गए होंगे, गांव के नदी के किनारे घाट, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता था कपड़े धोने के लिए। कपड़े धुले जाते थे मोगरी से। इसको थापी भी कई जगह बोलते थे। ये हाथ से ही बना लिया जाता था गांव में, और इससे धोते थे। दूसरा इस्तेमाल इसका पूर्वज यह बताते थे कि जो बैल काफी थक जाते थे, मेहनत करते करते थक जाते थे, तो उनकी पसलियां दर्द होती थी, इससे हल्की हल्की थाप लगाई जाती थी पूरे बैल के पीठ में। बहुत हल्की सी थाप लगाई जाती थी तेल के साथ। तो ये मसाजर का काम करता था। पुराने जमाने के लोग कहीं सुनने को मिला, बताते हैं ऐसा। इसका ये इस्तेमाल है। संग्रहालय में जैसा चित्र के माध्यम से देख रहे हैं,
200 से ज़्यादा धान की पुरानी प्रजातियों का यहाँ पे संग्रह है। यहाँ पे आप इनके सैंपल भी देख सकते हैं, जर प्लाट भी देख सकते हैं, सभी हमारे यहाँ संग्रहित है। ऐसी ऐसी प्रजातियाँ बिरंच, बादल फूल, हाथी पंजा, कदम फूल, तुलसी भोग, सठिया, गुरमठिया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज देखने को नहीं मिल रही हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड वैरायटियों ने इनकी जगह ले ली, पर ये पुरानी चीज़ें हैं, संग्रहित हैं। कई ऐसी ऐसी वैरायटी हैं, कम पानी चाहने वाली वैरायटी, अधिक उत्पादन वाली वैरायटी, मोटे चावल की, पतले चावल, मतलब विभिन्न प्रजातियां हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, अब विलुप्त हो चुकी हैं, पर हमारे यहाँ संग्रहित है। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय पद्मश्री श्री बाबूलाल दाहिया जी का है, जिनके माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी मिली, कुछ हमें उनके द्वारा प्रदान भी की गई। तो ये हमारे संग्रहालय में संग्रहित है। जो नई जनरेशन है शायद वो इससे भी परिचित ना हो। इसको बोलते हैं छन्नी, है ना, अरहर दाल छन्नी, चना दाल छन्नी, अकड़ी निकालने वाली छन्नी। ये चद्दर के फार्म में बनती थी और इससे अनाज से जो अलग एक्सट्रैक्ट था वो अलग किया जाता था, अनाज के अलावा जो अनवांटेड मटेरियल रहता था। ये भी गांव में काफ़ी प्रचलित थी, आज भी देखने को मिल जाती है, पर शहरी क्षेत्र के लोग इससे थोड़ा सा परिचित नहीं है। ये भी संग्रहालय में है हमारे। और कुछ इसको भी आप कई जगह अगर देख चुके हो तो ये पत्थर का बना हुआ है, इसको बोलते हैं खलबट्टा, ओखली भी जिसको बोलते हैं। तो ये दवा कूटने के काम आता था, छोटी मोटी दवाइयाँ बनाने के काम आना। और तो ये पत्थर से ही बना था, हाथ के द्वारा ही बनाया जाता था। ग्रामीण की एक कलाकृति है, एक पूरा पत्थर का आकार लेके इसमें ऐसी संरचना बनाई जाती थी और ये कूटने के काम आता था। इसको बोलते हैं ओखली। ये है परखी, अनाज निकालने के लिए, पुठला पेउला सब ये सब जानते होंगे, अगर इससे परिचित होंगे तो। अनाज भी निकाला जाता था छोटे कुछ क्वांटिटी में। इसी तरह एक छोटी परखी आती थी, सामने ऐसे नुकीला भाग होता था, बोरे या बोरी में कि कहीं संग्रह भंडारण से अनाज निकालने के लिए छोटे फार्म में सैंपल के लिए निकाला जाता था। ये पुराने समय में संचार का, पुराने क्या अब के समय में संचार का सबसे बड़ा माध्यम टेलीविज़न। ये है ब्लैक एंड वाइट, कलर नहीं, जो आज के समय में चल रहा है। तो ये भी अब विलुप्त की ही प्रजाति में है, गांव में मिलता नहीं है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अब नहीं मिल रहा गांव देखने को। ये ब्लैक एंड वाइट टीवी है, इसका आकार ऐसा होता था। तो चूँकि ये ऐसी चीज़ है जो अब नहीं देखने को मिलती, तो ये संग्रहालय में संग्रहित है हमारे। ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये संग्रह का एक ढांचा था अनाज को संग्रह करने के लिए। बांस के भी बनाए जाते थे, प्यौला, कुठली, ये सारे ऐसे चीज़ें अनाज को संग्रहित करने के लिए की जाती थी। स्टोरेज के लिए ऐसे टैंक का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, सब हाथ से बनी पूरी संरचना थी पहले पुराने काल में, जिसमें से अनाज इकट्ठा किया जाता था और काफ़ी समय तक रखा रहता था। ये संग्रहालय में एक संरचना बनी हुई है जिसको हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं। घर से गांव का एक घर है, जो एक घर का ढांचा बनाया हुआ। गांव के लोग किन किन चीज़ों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे, वही जो दिखाया गया, ओखली, खलबट्टा, है ना, खाट बोलते थे, मचिया बोलते, नसेनी, ये सारी चीज़ें गांव के लोगों की आजीविका इन्हीं के माध्यम से चला करते थे, इनका इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे कृषि में बढ़ोतरी होती चली गई। किसान पहले पानी कहे से ढोते थे, कंधे में ही ढोते थे, घड़ा बांध के। मुर्गी पालन करते थे, बकरी पालन करते थे, कुओं पर निर्भर रहा करते थे। उनका व्यापार कुटीर और लघु उद्योग पर ही पूरा निहित रहते थे। फिर घरों के ढांचे में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई और तकनीक धीरे धीरे बदलती गई। उसके बाद और भी संरचनाएं आती गई धीरे धीरे, जिसको मॉडर्न फार्मिंग बोलते हैं, नई तकनीक बोलते हैं। नई तकनीक साथ चलती गई, तकनीक तो बदल गई, काफ़ी विस्तार कर गया, नए ब्रिज बनने लगे, नए घर बनने लगे, पर गांव का किसान गांव में ही रह गया। कुछ ऐसी संरचना ही हमको बताती है कि पुराने समय से नए में कितना परिवर्तन हुआ। अब मनोरंजन के लिए लोग टेलीविज़न, मोबाइल, इन सब पर ज़्यादा निर्भर थे, पर गांव के लोग पहले क्या करते थे, गांव में मंडली लगती थी, जिसको बोलते हैं मजीरा। अभी भी गांव जाएंगे तो आप कई जगह देखने को मिल जाती थी। और
भजन मंडली में गीत संगीत के लिए ये सब वाद्य यंत्र थे। तो ये पुराने समय में इनका इस्तेमाल होता आ रहा हो। गांव में अभी भी आप कई जगह जाएंगे तो देखने को मिल जाएंगे। इसको मजीरा बोलते थे। उसी की थीम पे थोड़ा सा बदलाव हुआ और ये झांझ आई, जो कि अभी भी गांव में इस्तेमाल होती है, यदि कम जगह होती थी। पानी पीने के लिए, रखने के लिए, बच्चों के लिए पहले कांच की गिलास का इस्तेमाल होता था। कोई कांच की नहीं रहती थी, ना तो स्टील का था। जब इनका आविष्कार नहीं था तो पुराने समय में कांच जिसको बोलते हैं गांव में, उसका इस्तेमाल होता था पानी वगैरह पीने के लिए। तो ये संग्रहालय में भी संग्रहित है। कुछ बताइए, कुछ प्रतीक यहाँ पे रखे हैं आदिवासी समुदाय को समर्पित। ये आदिवासी उनकी सारी कला को चित्रित किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें वो करते थे। ये देवता हैं आदिवासी समुदाय, जिनकी पूजा पाठ करते थे। कुछ और चीज़ें हैं संग्रहालय में, जैसा देख रहे हैं। नृत्य करते थे आदिवासी समुदाय, तो ये नृत्य का उनका परिधान हुआ करता था। अभी तो चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, पर ये संग्रहित है। आभूषणों के बारे में सुना होगा आपने। आदिवासी आभूषण जैसा गले में कंठी पहनते थे, क्योंकि ये संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये काफ़ी सुंदर दिखती थी। आदिवासी खुद से ही बनाते थे, हाथ से बनाती हुई चीज़ें हैं, और ये धारण करते थे। ये जो यंत्र देख रहे हैं, ये भी अब प्रचलन में नहीं है। ये जो यंत्र देख रहे हैं आप लोग, ये भी अब प्रचलन में नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, रेडियो। इसको गांव में मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम, हमारी जब नई तकनीकी इतनी नहीं थी तब मनोरंजन का सबसे बड़ा सोर्स था। सूचनाओं का सोर्स, गीत संगीत का सोर्स, लोकगीतों, लोकवाणी, बहुत सारे। तो ये रेडियो है। अब धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार पे ही है, क्योंकि नई तकनीक के चलते। तो इसलिए हम इसको संग्रहालय में संग्रहित करके रखे हैं। और संग्रहालय में चित्र के माध्यम से भी और कुछ सैंपल के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये है मोटे अनाज, श्री अन्न, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, उसका संग्रह अब देखने को नहीं मिलते। ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी खेती बहुत कम हो गई। पहले आजीविका के सबसे बड़े सोर्स थे मोटे अनाज, सावा, बाजरा, कंगनी, रागी, कोदो, कुटकी, मक्का। ये सारे मिलेट्स हैं जो यहाँ पे संग्रहित हैं। क्योंकि अब ये ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में विलुप्त हो रहे हैं, लोग इसकी कृषि में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, तो संग्रहालय के माध्यम से ये गांव-गांव तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, ये इस उद्देश्य के साथ ये यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। तो जैसा आप देख चुके हैं, तो ये सब हमारे संग्रहालय में संरक्षित हैं। आप आइए, यहाँ पे देखिए, और बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद। तो आइए हम आपको और कुछ पुराने ज़माने के जो कृषि में यूज होते थे यंत्र, उनको हम आपको दिखाते हैं। एक तो ये मथनी है, जो कि मठा भाने के काम आता था, उससे मक्खन निकलता था। और ये रखा हुआ है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये है हल। पुराने ज़माने में हल से ही खेती होती थी। जिस ज़माने में ट्रैक्टर और इतनी मशीनरियों का उपयोग नहीं होता था, उस ज़माने में ये हल ही किसान के सबसे बड़े दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि इन्हीं से सारी खेती हुआ करती थी। हर एक प्रकार की खेती इसी से जुताई करते थे। और जब अनाज पैदा हो जाता था, अनाज को जब काट लेते थे, राह पर रख लेते थे, तो ये कुरैली है। कुरैली मतलब कि अनाज को पलटने का काम इससे किया जाता था। आगे नोक टाइप में बनी हुई है, और ये बांस का डंडा इसमें लगा हुआ है। ये है चौकाठी। चौकाठी मतलब आज के ज़माने में तो ये विलुप्त हो गई है। पहले के ज़माने में इसमें ना सामान रखने के काम आया करती थी। कुछ भी आप वस्तुएं इसमें रख सकते हैं। और इसके बाद आइए, जो बैल के ऊपर का हिस्सा होता है, जिसे कहते हैं, इसको हरीस कहते हैं। हरीस मतलब ये बैल के ऊपर रखा जाता था, कंधे में, उसके गर्दन में रखा जाता था। और भी बहुत सारी यहाँ पे वस्तुएं हैं। तो ये प्राचीन काल से ही जो मानव कृषि में यूज करता था, जो कि संग्रहालय में रखी हुई हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दी गई, वीडियो दिखाया गया। और इन सारी जानकारियों दिखाने का एक ही मतलब है कि आप उन सारी चीज़ों को देख सकें, जो सारी चीज़ें आप देखने को जल्दी से नहीं मिलती हैं, आसानी से देखने को नहीं मिलती हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन वस्तुओं को दिखा रहे हैं जिन वस्तुओं का अब कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारी ऐसी कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, पहले के ज़माने में जो चिड़िया घोंसला बनाया करती थी, तो ऐसे ये घोंसला बनाती थी।
ये आप देख सकते हैं, एक चिड़िया की डमी भी लगाई गई है और ये घास फूस से बना हुआ घोंसला जिनमें चिड़िया अपने आप को सुरक्षित रहती थी, महफूज रखती थी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हम हमारे जीवन में किस प्रकार आधुनिकता में हम जी रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में कुछ वर्षों पहले कृषि में जो सामान यूज हुआ करते थे उनको हमने कितने विस्तार पूर्वक से देखा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अनूप शुक्ला सर का, जिन्होंने हमें आज ये सारी चीज़ें दिखाई और इनके बारे में संबंधित जानकारी हम सभी को अवगत कराई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का भी, और बहुत बहुत शुक्रिया अनूप शुक्ला सर का भी।